हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद भारती। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस रखे हैं ब्लड रिलेशंस के। इससे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की रीजनिंग का टॉपिक है ये। तो इसमें टाइप 2 में आपके कुछ कीवर्ड्स मैं बता देती हूँ कि कीवर्ड्स क्या रहेंगे। जैसे लुकिंग, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन, लुकिंग एट अ पिक्चर, इंट्रोड्यूस, ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो इनको कैसे बनाते हैं आज मैं वो आपको सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल क्वेश्चंस हमने टाइप 1 में पढ़े थे, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से टाइप्स आते जाएंगे हम उसी तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने कीवर्ड बताया था पॉइंटिंग या फिर लुकिंग। पहले ही क्वेश्चन में देखो पॉइंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ो सिंपली। पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेशा। अब कुछ यहाँ पर रिलेशन से दे रखे हैं। अब हम इनको डायरेक्टली जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, जब एक सेंटेंस दे रखा होता है लाइन से और वहाँ पर ऑफ वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है, तो इनको हम कैसे करते हैं। तो जो पर्सन है सबसे पहले जो इस सेंटेंस को कह रहा है उसे बनाते हैं आई सैड। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो मेल होंगे तो उसके लिए रेक्टेंगल और फीमेल होंगे तो सर्कल बना देंगे। चलिए, जब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाएगा। तो पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सैड, सबसे पहले आई बनाया। जो भी इस सेंटेंस को कहता है हम पहले उसे लिखते हैं। अब जब ऑफ लगा रहता है तो सेंटेंस को हम इधर से शुरू करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एंड हो रहा होगा सेंटेंस उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो जो ऑफ से बाद का जो वर्ड होता है उसे पढ़ेंगे, ऑफ माई वाइफ। तो ये जो पर्सन है इस सेंटेंस को कह रहा है कि ऑफ माई वाइफ, तो ये मेल होगा तभी तो इसकी वाइफ होगी। तो यहाँ पर हम इसे मेल बनाएंगे सबसे पहले, ऑफ माई वाइफ, ठीक है। अब वापस से दूसरे वाले ऑफ की तरफ चलेंगे। देखिए इस तरीके से जाना है, ये मैंने एरो बनाया है। अब इस वाले ऑफ को देखेंगे, ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। सन ऑफ माई वाइफ कौन रहेगा, उसका खुद का भी बेटा रहेगा वो सन, ठीक है, सन है तो मेल होगा। अब नेक्स्ट ऑफ की तरफ चलेंगे, ये सबसे पहले ऑफ, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, तो द ब्रदर। अब जहाँ पर हम एंड करते हैं, यहाँ पर जैसे द ब्रदर, यहाँ पे था द सन ऑफ माई वाइफ, तो सन पर यहाँ पर रुके थे। अब इसी का ब्रदर, ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तो डायरेक्ट है, देखो सी इज द डॉटर ऑफ। अब कहीं भी ऑफ नहीं है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ लेंगे, सी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो इस वाले ब्रदर की जो बेटी होगी उसको डिनोट करेंगे यहाँ पर। और ये जो सी है, देखो पॉइंटिंग टू सुरेशा, एक नेम आया था यहाँ पर सुरेशा। तो इस पर्सन ने सुरेशा की तरफ पॉइंट किया था, जैसे कि उसकी कोई पिक्चर वगैरह लगी होगी या फिर वो सामने कुछ लोग खड़े होंगे, वो आई होगी वहाँ पर। तो पॉइंटिंग टू सुरेशा, यहाँ पर ये जो लड़की हुई वो कौन है, सुरेशा, ठीक है। तो इस लाइन से, इस सेंटेंस से तो हमारा ये डायग्राम बना है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेशा। जो आई है वो सुरेशा से कैसे रिलेट कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये सुरेशा है, ये सुरेशा के फादर हैं। अब सुरेशा के जो फादर हैं उनके भी फादर कौन है, ये जो पर्सन थे आई। तो फादर के फादर जो होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जब ऑफ लगा रहता है। एक और तरीका होता है, जैसे सन्स, एपोस्ट्रोफी एस वाला, सन्स वाइफ, ठीक है। कोई पर्सन है
जैसे कोई पर्सन है, उसका बेटा है कोई, और फिर उसकी वाइफ है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस वाला होगा वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ आपको कराऊंगी। और ये ऑफ वाले क्वेश्चंस हैं कि ऑफ लगा रहता है तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा होता है उसके लेफ्ट साइड में चलते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑफ को कंसीडर करेंगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, और इस तरीके से फाइनल डायग्राम बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा ये कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। लुकिंग एट अ पिक्चर, देखिए कीवर्ड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कीवर्ड चलेंगे आपके। लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन विनीता सेड, सबसे पहले जो पर्सन जिस सेंटेंस को कहता है उसको बनाते हैं विनीता। अब नेम पर नहीं जाएंगे कि फीमेल जैसा नेम है तो इसको सर्कल कर दें, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा जब तक नहीं बनाएंगे। विनीता सेड, अब देखिए इसमें भी ऑफ वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक ही बार ऑफ है इसमें, तब भी हम इस इधर से ही स्टार्ट करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस भी है और ऑफ भी है, तो हम ऑफ के लिए तो इधर से करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस वाला जैसे जैसे आएगा वो कर देंगे। विनीता एक पिक्चर की तरफ, पिक्चर ऑफ अ वुमेन, किसी वुमेन की पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जो भी विनीता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ से पहले देखिए माय फादर्स ब्रदर्स फादर, इसके फादर सबसे पहले, माय फादर्स, फादर के ब्रदर्स, ब्रदर्स के भी फादर, देखिए माय फादर्स, जो विनीता है माय फादर्स, फादर के ब्रदर, ब्रदर के भी फादर, ओके, यहाँ तक हो गया। सी इज द वाइफ ऑफ, एंड कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है अभी, ठीक है। अब सी इज द वाइफ ऑफ, जहाँ पर एंड होता है वहीं पर उस जो फाइनल जो स्टार्टिंग का टर्म होता है उसे बना देते हैं वाइफ। अब वुमेन की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा था विनीता ने, तो ये कौन है, वुमेन है वो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू विनीता, जो वुमेन है वो विनीता से कैसे रिलेट कर रही है हमें ये बताना है। तो वुमेन कौन हुई, देखिए विनीता के फादर हैं, ठीक है, फिर फादर के भी फादर, इन दोनों के एक ही फादर रहे हैं क्योंकि ये आपस में भाई हैं दोनों, तो इनके फादर ये हैं, और फादर के, और सॉरी ये यहाँ पे विनीता के ग्रैंड फादर हो जाएंगे क्योंकि फादर के फादर ग्रैंड फादर, और उनकी वाइफ जो होती है वो ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर जो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं फादर्स मदर हैं ये, या फिर ग्रैंड मदर बोलते हैं, जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा, या तो ग्रैंड मदर दे रखा होगा या फिर फादर्स मदर दे रखा होगा। तो देखते हैं, फादर्स सिस्टर तो नहीं है, फादर मदर इन लॉ नहीं है, मदर भी नहीं है, फादर्स मदर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड, ही सबसे पहले यहाँ पर एक कोई मेल मेंबर है, ही सेड, जो भी सेंटेंस को कह रहा है सबसे पहले हम उसे बनाते हैं और फिर सेंटेंस में देखते हैं ऑफ नहीं है, देखिए इस वाले सेंटेंस में कहीं भी ऑफ नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे, इस साइड से ही। जब ऑफ होता है तो हम जहाँ सेंटेंस एंड होता है तो उसके लेफ्ट में जाते हैं। चलिए, तो ही सेड माई सिस्टर इन लॉस हस्बैंड, हस्बैंड क्यू सन एंड हैड अ सिस्टर आर। देखिए माई सिस्टर इन लॉ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए दो तरीके हो सकते हैं, इसका एक भाई भी हो सकता है और उसकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और क्या हो सकता है, जैसे ये पर्सन था ये वाला ही, ठीक, यही तरीका है सिस्टर इन लॉ। ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये पर्सन है, इसकी खुद की वाइफ है और उसकी एक और सिस्टर है वाइफ की। एक ये तरीका भी हो सकता है कि इस पर्सन के लिए ये सिस्टर इन लॉ रहेगी और जो इसके भाई की वाइफ होगी वो भी सिस्टर इन लॉ रहेगी।
जब ये पर्सन खुद की वाइफ होगी और उसकी बहन होगी वाइफ की, तब वो सिस्टर इन लॉ बनेगी। और यहाँ पर भाई की जो वाइफ होगी वो भी सिस्टर इन लॉ रहेगी। तो दो तरीके हैं, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। माई सिस्टर इन लॉस हस्बैंड, माई सिस्टर इन लॉस हस्बैंड, ठीक है, ये इसके सिस्टर इन लॉ है और ये इसके हस्बैंड हो गए इस वाले केस में। क्यू सन, ये क्यू है, क्यू सन, एन, इसके सन है एन, हैड अ सिस्टर आर, सिस्टर आर, ठीक है। ये वाला डायग्राम तो ऐसे कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब उसमें बनाते हैं माई सिस्टर इन लॉ, लॉ एस, अच्छा यहाँ पर ये एस था, एस थी, है ना। माई सिस्टर इन लॉ एस, ठीक है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है एस, हस्बैंड क्यू है, ठीक है। क्यू सन एन, इनके सन है एन, हैड अ सिस्टर आर, सिस्टर है आर। अब बताना है हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस जो है आर से कैसे रिलेटेड है। देखिए ये आर है, ये एस है, तो बताना है कि एस आर के कौन लगते हैं। देखिए आर के फादर क्यों हुए, आर के मदर एस हुई, तो यहाँ पर ये मदर बनी। अब इस वाले केस में भी देख लेते हैं, अगर दोनों केसेस में सेम आएंगे तब तो हम ऑप्शन मदर लगा देंगे, अगर डिफरेंट करते हैं तो फिर ऐसा होगा नहीं। जनरली अगर केसेस बन रहे हैं तो आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। अगर जब अलग आएगा तब उसके लिए बता देंगे कि ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता है कैन नॉट डिटरमाइन करके, जो बैंक एग्जाम्स में ज़्यादा आता है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि कब कौन सा ऑप्शन टिक करना है। चलिए यहाँ पे आर देखते हैं। आर के फादर है क्यू, क्यू की मदर है एस, तो यही रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, एस जो है वो मदर है आर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों केस लेके मैंने बता दिए हैं। देखिए एसएससी और रेलवे वगैरह में इतना टफ नहीं पूछा जाएगा ऐसे जिसमें केसेस बने प्री एग्जाम्स में, लेकिन हो सकता है बैंक एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि उनका लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल वेरोनिका जो भी है सैड। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को कहता है उसे बनाते हैं वेरोनिका, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में ऑफ है या नहीं। ऑफ है, एक बार है, तो हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। ऑफ से पहले माय हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर। अब ये बता रही है कि इनके हस्बैंड, तो ये फीमेल मेंबर हैं, इनके हस्बैंड, माय हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर, हस्बैंड के जो ब्रदर हैं उनकी डॉटर, डॉटर। अब आगे सी इज द मदर ऑफ माय, यहाँ पर एंड किया था हमने सेंटेंस अभी, तो सी इज द मदर ऑफ माय, यहाँ पर मदर है द मदर ऑफ, ठीक है, सी इज द मदर ऑफ माय हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर। ये लड़की जो है मदर है किसकी, माय हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर। अच्छा ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पर इसकी डॉटर नहीं होगी, ये यहाँ पर बनेंगी। अब देखिए, अब पढ़ देखो इसको, सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ माय हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर, ये मदर रहेंगी इस लड़की के लिए, ये वाली मदर रहेंगी। मैंने नेक्स्ट जनरेशन का बना दिया था तो वो रॉन्ग है, यहाँ पर इसको फोकस करो। अब वेरोनिका ने एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वाली जो है गर्ल है, गर्ल वुमेन जो भी है यहाँ पर बना देंगे। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा वेरोनिका ने कि जो ये लड़की है वो मेरे हस्बैंड का जो भाई है उसकी डॉटर की माँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज द वेरोनिका रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर।
तो पिक्चर में ये वाली गर्ल थी, ठीक है, तो वेरोनिका इस गर्ल की कौन है, ये देखिए। तो इस लड़की का जो हस्बैंड है उसका भाई एंड तो ये दोनों आपस में कौन रहेंगी, सिस्टर इन लॉ। इस तरीके का जो रिलेशन बनता है उसमें सिस्टर इन लॉ लग जाता है। अच्छा, या फिर दूसरी फॉर्म में भी आंसर दे रखा है, एक तो सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में है, दूसरा है हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ। देखिए इस लड़की के लिए ये कौन है, हस्बैंड्स, इसका हस्बैंड ये है, उसका ब्रदर है, फिर ये ब्रदर्स की वाइफ है वेरोनिका। हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, ओके। अगर सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में आंसर होता तो ये वाला ऑप्शन लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया पॉइंटेड टुवर्ड्स अ मैन एंड सेड। प्रिया ने सेंटेंस बोला है, तो सबसे पहले प्रिया का ही नेम लिखेंगे। टुवर्ड्स अ मैन एंड सेड दैट, अब यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें ऑफ है कि नहीं, पहले ही इज हर ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर से ही शुरू करेंगे। एक मैन की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है ही इज हर ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। ही इज हर ब्रदर, देखिए हर ब्रदर, ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स, ब्रदर का जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, देखिए पैटर्नल ग्रैंड मदर ऐसी तो बनेंगी, ये वाली लेडी पैटर्नल ग्रैंड मदर, ओनली चाइल्ड, इनका ओनली चाइल्ड ये पर्सन है, ठीक है। और जो मैन है इसी की तरफ इशारा करते हुए प्रिया ने कहा है ही इज हर ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। जो प्रिया का जो भाई है उसकी जो ग्रैंड मदर है, पैटर्नल ग्रैंड मदर, उसका ओनली चाइल्ड जो है वो, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ इज द मैन रिलेटेड टू प्रिया, जो मैन है वो प्रिया के कौन है। देखिए इसके भाई के जो फादर हैं वो ही तो ये मैन बनेंगे, तो जो ये आपस में भाई बहन रहेंगे। नेम से पता चल रहा है कि प्रिया जो है लड़की है, तो ये भाई बहन ही रहेंगे, तो ये फादर हुए इनके, ठीक है। जैसे डायग्राम में बोला जाता है वैसे ही हम बना देते हैं, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि ये इनका नेम है या फिर कुछ भी, बस हम डायग्राम से शो कर देते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी बच्चे ने यहाँ से शुरू किया है वीडियो को, तो वो वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए, क्योंकि वहीं पर मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि ये सर्कुलर शेप कब लगाते हैं, फीमेल होती हैं जब सर्कुलर शेप का यूज होता है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से अच्छे से याद हो जाएगा कि कब कौन सा सिंबल का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ सूरज मिस्टर गौरव सेड। कौन इस सेंटेंस को बोल रहा है, गौरव, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं कि पिक्चर ऑफ सूरज, सूरज की पिक्चर की तरफ उसने गौरव ने देखकर कहा है। देखिए ऑफ लगा हुआ है इसमें, ऑफ एक ही बार ऑफ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम सेंटेंस को राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद देखिए माय पैटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली सन, पैटर्नल ग्रैंड फादर बनाते हैं सबसे पहले, माय पैटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली सन यही रहेंगे, ठीक है। ही इज द सन ऑफ, ठीक है, एक तो गौरव हो गया, ओनली सन के बेटे कौन है, गौरव और सूरज, सूरज। अब बोला गया है सेंटेंस में, देखिए ही इज द सन, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया ना, ही इज द सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। जो गौरव है, कोई लड़का है, वो बोल रहा है कि मेरे जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं उनका इकलौता बेटा, और फिर उसका बेटा कौन है, एक और सूरज है। एक तो ये खुद गौरव हो गया, दूसरा सूरज हो गया। आगे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज गौरव रिलेटेड टू सूरज इन द पिक्चर। गौरव सूरज का कौन लगते हैं ये बताना है, ठीक है। गौरव कौन है, भाई है उसके, तो ब्रदर, ब्रदर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल सैमुअल। सबसे पहले सैमुअल ने सेंटेंस के बारे में बोला है तो सैमुअल का ही नेम लिखेंगे। सैमुअल सेड, ठीक है, ऑफ लगा हुआ है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ऑफ के बाद जो भी है, माय मैटरनल अंकल सन। मैटरनल अंकल बनाते हैं, सबसे पहले इसकी मदर हैं, मैटरनल अंकल, इनके सन हैं कोई, ओके। सी इज द सिस्टर, अब यहाँ पर एंड हुआ है तो यहाँ पर सिस्टर। तो लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, ये जिस लड़की की तरफ उसने इशारा किया है वो ये गर्ल है। लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल सैमुअल सेड, सी इज द सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल सन, ठीक है। मैटरनल अंकल का जो सन है उसकी सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू सैमुअल, तो ये लड़की जो है, देखिए ये इसके अंकल हुए मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी। मामा जी के जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है। डॉटर इन लॉ तो नहीं होगा क्योंकि डॉटर इन लॉ नहीं है। ब्रदर्स वाइफ, वाइफ भी नहीं है वो। सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर भी नहीं है। देखिए मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मदर के जो भाई हैं ये सैमुअल की मदर हैं, मदर के भाई उनकी डॉटर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा है ना सभी के। देखें आप, ये टाइप 2 के ही क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनको स्किप करके भी देख सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन सेम होंगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं इनको, 2-4 क्वेश्चंस को, और या फिर खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। और आंसर, जैसे ये क्वेश्चन था, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप इसे खुद सॉल्व करके देखें, और अगर आपका आंसर चेक करें फिर आंसर मैच कर जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप 2-4 क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कराना है। बाय चांस कौन सा बच्चा कौन सी क्वेश्चन को करने लग जाए और फिर आंसर के लिए देखना पड़ेगा, तो मुझे तो सभी क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, अमिल पॉइंट्स टूवर्ड्स अ गर्ल एंड सेज सी इज द, अमिल बोल दिया है, यहाँ पे अनिल होगा इसका नाम, ठीक है। अमिल ही कर देती हूँ मैं, आगे भी अमिल लिखा हुआ है वहाँ पे। अमिल है कोई पर्सन, किसी लड़की की तरफ उसने इशारा किया है, ठीक है। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहाँ पे ऑफ नहीं है कहीं भी, तो हम लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। आगे देखते हैं, सी इज हिज ओनली डॉटर्स, यहाँ से शुरू करेंगे। उस लड़की के बारे में बता रहा है, वो कौन है, हिज ओनली डॉटर्स फादर्स, ओनली डॉटर्स फादर करते हैं पहले। सी इज हिज ओनली डॉटर्स फादर, उसकी डॉटर है। डॉटर्स फादर तो वो खुद ही हो गया फिर, ठीक है। फादर्स पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल फादर के पैटर्नल ग्रैंड फादर हो गए। ग्रैंड फादर्स ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर की ग्रैंड डॉटर, इस पर्सन की ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर अमिल्स फादर हैज़ नो सिबलिंग्स, देखिए अमिल के जो फादर हैं उनके कोई भी सिबलिंग नहीं है। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अमिल, ये जो लड़की है ये वाली, इसी की तरफ उन्होंने इशारा किया था। ये अमिल की कौन है ये बताना है, तो सिंपल पता चल रहा है, ये वाला सिंबल जो होता है वो सिबलिंग्स के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ और बोल दी थी कि अमिल फादर हैज़ नो सिबलिंग। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई इसके भाई भी होते, इसके फादर के भाई होते, तो इसकी भी बेटी हो सकती थी जो कि इस पर्सन की भी ग्रैंड डॉटर लगती। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई कर दिया है कि अमिल के जो फादर है उनका कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो वो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि अमिल के फादर हैं जो उनके 2 ही बच्चे हैं, अमिल और एक लड़की, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब पूछा गया है हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अमिल, जो गर्ल है वो इसके सिस्टर बनेगी।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर। ठीक है, अमित, कोई पर्सन है अमित, फैमिली पिक्चर की तरफ उसने देखा है। ही इज माई वाइफ्स फादर सन्स ओनली सिस्टर्स फादर इन लॉ। ठीक है, इसमें मैंने देखा था कि कहीं ऑफ तो नहीं है, ऑफ नहीं है तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब ये तो पिक्चर के लिए यूज़ कर दिया है उसने, फैमिली पिक्चर में जो भी देखा था उन्होंने तो किसी की तरफ इशारा किया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, माई, इसके बाद जो भी सेंटेंस रहता है वहाँ से शुरू करते हैं। माई वाइफ्स फादर्स, वाइफ के जो फादर हैं, फादर सन्स ओनली सिस्टर्स फादर इन लॉ, ओनली सिस्टर्स, इसके ओनली सिस्टर यही है, इनके फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ अमित के फादर होंगे, फादर इन लॉ। हाउ इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू अमित। ठीक है, तो आप रिलेट करते हैं ये कौन थे पिक्चर में, ही इज़ माई वाइफ, यहाँ पर था ही, जिसके लिए ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, ही इज़ माई वाइफ्स फादर्स, देखिए ही इज़ माई वाइफ्स फादर्स सन्स ओनली सिस्टर्स फादर इन लॉ। ठीक, यहीं तक पहुंच रहे हैं हम, जो स्टार्टिंग थी और वो एंड है वो एक ही हो जाता है। तो अब हमें बताना है हाउ इज़ द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू अमित। ये जो पर्सन है इस फोटो में, फैमिली फोटो में, वो अमित से कैसे रिलेट कर रहा है। तो देखिए, अगर इस वुमेन के लिए ये इसके फादर इन लॉ हैं तो ये अमित के फादर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमेन परम। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दे भी रखा है कि वो मैन है, पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो हम डायरेक्ट इसका ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं, ये वाली शेप बना सकते हैं। देखिए ऑफ है इसमें, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, ऑफ है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, ऑफ लगा हुआ है हर जगह, यहाँ पर ऐसे चलेगा ये। ठीक है, अब जो लास्ट वाला ऑफ होता है वहाँ से देखते हैं, माय फादर, जो परम है इसके फादर सबसे पहले। ठीक है, पहले इस वाले ऑफ के बाद देखेंगे, फिर इस वाले ऑफ के बाद देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे, ऐसे चलना है। ठीक है, सेकंड वाले ऑफ के बाद द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। देखिए डॉटर इन लॉ बनाने के भी दो तरीके हो सकते हैं इसमें, एक तो परम की वाइफ हो जाए खुद, वो डॉटर इन लॉ बन जाएगी। एक और तरीका हो सकता है कि ये परम है और ये इसका भाई है कोई, ये इसके फादर है, तो भाई की जो वाइफ होगी वो भी डॉटर इन लॉ रहेगी। दोनों केस लेके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक 2 तक हो गया। द मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। ठीक है, अब इसी की मदर इन लॉ बतानी है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर एंड हुआ है हमारा, इन्हीं की मदर इन लॉ ऐसे बनेगी। ऐसे ही इस केस में मदर इन लॉ ऐसे बन जाएगी। आगे लिखा हुआ है द मदर इन लॉ, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ द मदर इन लॉ। अब इनकी भी मदर इन लॉ, ये इसके फादर और ये इसकी वाइफ। ऐसे ही इस वाले केस में ये इसके फादर, ये इसकी वाइफ। ठीक है, तो इस वुमेन की तरफ उन्होंने इशारा किया है परम ने। इस वाले केस में भी देखिए दोनों में आंसर सेम ही आएगा, तभी दो केस साथ के साथ एंड तक चल रहे हैं। एक बार और चेक कर लीजिए, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर। जैसे बताया था सॉल्व करना उसी तरीके से। माई फादर, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर, ठीक, मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर, मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। ठीक है, यहाँ पे था मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। ओके, तो ये डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ हो गई। आगे लिखा हुआ था मदर इन लॉ ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ द डॉटर। ठीक है, यही है। हाउ इज परम रिलेटेड टू द वुमेन। परम के बारे में बताना है
कि ये परम कैसे रिलेटेड है दोनों केसेस में, वुमेन के लिए परम कैसे रिलेटेड है। देखिए ये इसके फादर हुए तो ये ग्रैंड सन बनेंगे, और दोनों ही केसेस में ग्रैंड सन ही बन रहे हैं यहाँ पे, ग्रैंड सन। परम कौन है? ग्रैंड सन। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि 2 केस चल रहे हैं, एंड तक चले हैं। फाइनल आंसर हमारा मैच कर रहा है ग्रैंड सन। थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 2 बार मदर इन लॉ आ गया था ना, पर चलिए कर लिया हमने सॉल्व इसको भी। लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर राजन सेड, यहाँ पर राजन ने कोई स्टेटमेंट बोला है, ठीक। कहीं भी ऑफ नहीं है तो लेफ्ट टू राइट ही चलें। चलिए, तो सी इज, इसके बाद जो भी सेंटेंस है वहां से पढ़ना होता है। माई वाइफ सन, माई वाइफ, वो वाइफ है तो ये हस्बैंड हुए, वाइफ सन। फादर्स मदर, हस्बैंड्स डॉटर, फादर्स मदर बनानी थी ना, फादर्स मदर, हस्बैंड्स डॉटर, ठीक है। इन दोनों की डॉटर ये रही, राजन की बहन रहेगी वो। हाउ इज द गर्ल इन द फोटो, अच्छा जो लास्ट वाला जो बनता है वो ही स्टार्टिंग वाला होता है, तो ये सी है। यहीं पर हमारा सेंटेंस का भी एंड हुआ था, हस्बैंड्स डॉटर, इन इसके जो हस्बैंड थे उनकी डॉटर, और जो स्टार्टिंग वाला है वो सेम रहता है। तो पूछा गया है हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, तो ये फोटो में ये लड़की थी सी, सर्कुलर शेप में, वो राजन की कौन है? वो सिस्टर हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिस्का से सी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर्स। एक ही सेंटेंस दे रखा है। मिस्का कोई भी पर्सन हो सकता है, ये मेल फीमेल, ठीक है। सी इज लुकिंग फॉर, मिस्का सेज, मिस्का खुद के बारे में बता रही है कि वो किसे ढूंढ रही हैं, लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, लुकिंग फॉर ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स, उसका भाई है, हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर बनानी है ना, तो मदर की मदर, मदर की मदर क्या होंगी? मैटरनल ग्रैंड मदर। आप पढ़ो दोबारा से। सी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। सी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। ओनली चाइल्ड का ये रहेगा, मैटरनल ग्रैंड मदर के ओनली चाइल्ड ये रहेंगे। हु इज सी लुकिंग फॉर, वो किसे ढूंढ रही हैं? ओनली चाइल्ड, अच्छा सन के बारे में नहीं बोला है कि सन को ढूंढ रही हैं, ओनली चाइल्ड के बारे में बोला है। ओनली चाइल्ड तो वो खुद मदर हो गई ना उनके, ठीक है। हु इज सी लुकिंग फॉर, यहाँ पर ओनली सन बोल देते तब फिर मैं सन बनाती, बट यहाँ पर क्या है? ओनली चाइल्ड, तो ओनली चाइल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर के इन दोनों की खुद की मदर हो गई, तो वो किसे ढूंढ रही हैं? अपने मदर को ढूंढ रही हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन सैमुअल सेड, ये वाला क्वेश्चन हो गया है क्या? सी इज द मदर ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था सैमुअल वाला, सन ब्रदर। देखते हैं सैमुअल वाला कौन सा था। ये अलग है ना, ये अलग है। चलिए, सैमुअल एक पर्सन है, ठीक है। ऑफ लगा हुआ है 2 जगह, तो लेफ्ट से राइट, पहले 1 फिर 2, 1 के बाद माई फादर्स ब्रदर, माई फादर्स ब्रदर, ओके। सेकंड वाले द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, इसकी डॉटर,
आगे, शी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, द मदर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से सी इज़ द मदर, इस वाली लेडी के बारे में बात हो रही है। सी इज़ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, इस वाली लेडी के बारे में नहीं। देखिए इसकी मदर होगी, तो ये सी इज़ द मदर ऑफ माई, अब अच्छा हाँ, यहाँ पर डॉटर तक हमने एंड कर लिया था, डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, ठीक है, यहाँ तक एंड हो गया था। अब इसकी मदर, सी इज़ द मदर ऑफ, ये वाली लेडी हो जाएगी इसकी मदर, तो ये वुमेन हो जाएंगी ये वाली जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए आगे पूछा गया है, हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द वुमेन इन द पिक्चर। सैमुअल कैसे रिलेट कर रहा है, देखिए ये वुमेन है, वुमेन का जो हस्बैंड है उसके भाई का बेटा है, तो हस्बैंड के भाई का बेटा, देखिए ये पर्सन है, इसके भाई का बेटा क्या रहेगा, भतीजा होता है वैसे तो, पर यहाँ पर बोलेंगे सैमुअल कौन है, बॉय है ना, बॉय ही कंसीडर करेंगे हम इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा वुमेन के हस्बैंड्स का ब्रदर्स सन, हस्बैंड्स ब्रदर्स सन, ऑप्शन नंबर डी, ये ही मैच कर रहा है ऑप्शन, क्योंकि देखिए इसमें हर एक में जेंडर जो है मेल वाला ही है, सन के लिए मेल वाला, ब्रदर के लिए ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनल कर सकते हैं कि सैमुअल क्या है, मेल मेंबर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ रीमा सेज, रीमा, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं फ्रेंड्स अब, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं यहाँ पर कि ऑफ लगेगा तो कैसे करना है और एफस्ट्रॉफी वाले कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा स्पीड फास्ट करती हूँ। दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर, ठीक है, यहीं तक है सेंटेंस। दिस बॉयज फादर इसके बाद देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, द फादर ऑफ माई डॉटर, द फादर ऑफ माई डॉटर, रीमा की डॉटर उनके फादर, ठीक है। दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर, ये बॉय है, तो देखिए रीमा इशारा कर रही है इस बॉय की तरफ। दिस बॉयज, इस बॉय के जो फादर हैं वो मेरी बेटी के भी फादर हैं, तो ये आपस में भाई बहन हुए, ठीक है। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ रीमा सेज, इस बॉय की तरफ इशारा किया है उन्होंने। पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रीमास डॉटर, रीमा की जो डॉटर है उसके साथ इस लड़के का क्या रिलेशन है, तो ये इसका ब्रदर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर स्नेहा, अब कोई भी ऑफ नहीं है तो इधर से ही शुरू करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे इसके बाद, माई ब्रदर्स वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ्स सन्स, फादर्स मदर इन लॉ, फादर्स मदर इन लॉ, फादर की मदर इन लॉ ऐसे रहेंगी, वाइफ की मदर जो होती हैं वो इस हस्बैंड के लिए मदर इन लॉ रहेंगी। ओनली डॉटर, इनकी ओनली डॉटर ये खुद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो फाइनल आया है यहाँ पर वो ही स्टार्टिंग वाला होता है, तो ये सी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, जो फाइनल यहाँ पर बन के आएगा ओनली डॉटर करके आया था ना, तो जहाँ पर हम रुकते हैं वो ही स्टार्टिंग वाला पर्सन बनता है, तो फोटो में यही वाली लेडी हो गई सी। अब आगे पूछा है, हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू स्नेहा, तो ये वाली जो लड़की है स्नेहा से कैसे रिलेट कर रही हैं, तो भाई की जो वाइफ होती है वो सिस्टर इन लॉ रहती हैं, तो ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड की जो सिस्टर होती हैं वो वाइफ के लिए सिस्टर इन लॉ, और जो ब्रदर की जो वाइफ होती हैं वो इस सिस्टर के लिए सिस्टर इन लॉ रहेंगी, तो ये आपस में दोनों क्या हैं, सिस्टर इन लॉ। और देख लेते हैं ऑप्शन इस फॉर्म में है या अलग से है। दूसरा इसका
आंसर रहेगा, एक और इसका आंसर रह सकता है यहाँ पे ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। देखिए किस तरीके से आंसर उसमें दे रखा है, उसी को टिक कर देंगे, ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी, रॉकी एक मैन है, जो सेंटेंस को बोलता है सबसे पहले हम उसे बनाते हैं। ठीक है, आगे चेक करेंगे, ऑफ दे रखा है इसमें 2 बार, तो पहले इस वाले ऑफ को कंसिडर करेंगे, फिर इस वाले को। माई डॉटर इन लॉ, अब इनकी डॉटर इन लॉ कैसे बनेंगी, इनका कोई बेटा होगा और उसकी वाइफ होगी, द डॉटर ऑफ। ठीक है, इन दोनों की डॉटर। ओके, दिस इज द फादर ऑफ, द फादर ऑफ डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, द फादर ऑफ ही। तो इस वाले के पर्सन की बात हो रही है। देखिए, ही इज द फादर ऑफ, ये जो डॉटर है इसके फादर कौन है, इस लड़की के फादर ये हैं। तो आगे पूछा गया है हाउ रॉकी इज रिलेटेड टू दैट मैन, तो इस मैन के लिए रॉकी कौन है, फादर बनेंगे। तो सिंपल सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, रीना सेड, रीना ऑफ दे रखा है माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ कैसे बनेंगे, इसका हस्बैंड होगा, ये वाइफ है, तो इसके फादर। द ओनली डॉटर, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। देखिए ये तो बहुत इजी है, माई फादर इन लॉ यहाँ पर एंड हुआ था, तो इनकी देखिए शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, ओनली डॉटर ये रहेंगी। हाउ इज़ वुमेन, ये वुमेन है जिसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने पॉइंट किया है रीना ने। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू रीना, रीना के लिए वुमेन कौन है, हस्बैंड की जो सिस्टर हैं वो सिस्टर इन लॉ होती हैं, या फिर हस्बैंड सिस्टर। देखिए सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में आंसर दे रखा है इस बार, या फिर ऐसे भी दे सकते थे हस्बैंड सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी। देखिए इंट्रोड्यूसिंग वाला वर्ड अब आया है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर। देखिए जब मैंने पेज 1 पर बताया था कि लुकिंग एट अ पिक्चर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन और इंट्रोड्यूस समवन, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो टाइप 2 में मैंने डाले हैं। यहाँ पर चल रहे हैं हम इंट्रोड्यूसिंग वाला, इंट्रोड्यूसिंग कॉमेडी टू अ गेस्ट। अ बॉय मिहिर सेड, मिहिर है बॉय, कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करा रहा है वो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। ऑफ दे रखा है, ठीक है, ऐसे शुरू करेंगे। माई मदर्स ब्रदर इन लॉ, माई मदर्स ब्रदर इन लॉ कैसे बनेंगे, हस्बैंड के भाई। देखिए इसमें भी 2 केस बनेंगे, मिहिर है ये है, और इसकी एक सिस्टर भी है इधर। ठीक है, तो ये सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो भी ब्रदर इन लॉ बनता है। आगे लिखा हुआ है द ओनली, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मदर्स ब्रदर इन लॉ ये है, ओनली डॉटर ये मिहिर था, ओनली डॉटर। हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, ये कौमुदी है, जिस लड़की के बारे में बात हो रही है वो कौमुदी, यहाँ पर ये भी कौमुदी। देखिए दोनों में आंसर सेम ही आएगा, तभी एंड तक कोई भी केस फेल नहीं हुआ है। हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, मिहिर कौन है, देखिए ये आपस में भाई हैं। ठीक है, तो ये आपस में कजिन्स रहेंगे, कजिन, एक ही वर्ड दे रखा है कजिन, और ऐसे ही इसमें। ठीक है, सिस्टर की जो बहन है मतलब आंट रहेंगी, आंट की जो आंटी के बच्चे होते हैं वो मौसी, मदर की साइड से है ना, तो ये मैटरनल आंट रहेंगी, तो मैटरनल आंट की जो बच्ची है वो कजिन। ऐसे ही यहाँ पर पैटर्नल अंकल तो कौमुदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैटरनल अंकल ही बनेंगे यहाँ। हाँ, पैटर्नल अंकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय शालिनी सेड। शालिनी इज माई डॉटर्स फादर्स ब्रदर्स वाइफ। ऑफ नहीं है तो इधर से ही, और इसके बाद शुरू करते हैं माई डॉटर्स फादर्स वाइफ। माई डॉटर्स फादर्स वाइफ। वाइफ्स, फादर्स वाइफ्स ओनली सन। वाइफ्स के जो फादर हैं, फादर्स वाइफ्स ओनली सन। ठीक है, जो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है बिना ऑफ वाले में, यहाँ पे ऑफ नहीं है तो यहाँ पर जो एंड हो रहा होता है और जो स्टार्टिंग वाला पर्सन होता है वो सेम होता है, यही ही वाला पर्सन है। ठीक है, आगे, हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय। शालिनी इस लड़के के लिए क्या है, इसकी सिस्टर है, तो सिस्टर, आंसर डी। देखिए, अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे होते तो हमारे ऑप्शन भी मैच नहीं करते, ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमने सही किया है। रंजना सेड टू अ वुमेन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी निकाल दो यहाँ पर, इसको बोल दो शालिनी को इसकी ग्रैंड मदर बोल दो, तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। देखिए इस तरीके से, या फिर डॉटर बोल दो, डॉटर तो है लेकिन हमें ध्यान भी रखना होगा कि हमने सही निकाला है कि नहीं। मैंने तरीका आपको बता दिया है। रंजना सेड टू अ वुमेन, रंजना, ठीक है, माई मदर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऑफ दे रखा है तो इधर से शुरू ही करेंगे। वुमेन, योर सन पीयूष। अब वुमेन से उसने बोला है तो कोई वुमेन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर माई करके होता तो हम रंजना से ही रिलेट कर देते उसको। अब योर सन पीयूष बोला है तो जो वुमेन है उसका सन पीयूष है, पीयूष। ठीक है, योर यहाँ पे ध्यान देना, माई नहीं दिया है, यहाँ पे योर दे रखा है, इसलिए मैंने अलग से बनाया है इसको। द पैटर्नल, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर। रंजना, अब रंजना अपने लिए बोल रही है, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ योर सन पीयूष। माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये रंजना। ठीक है, अब देखिए, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, पीयूष है, पीयूष के फादर ये, फादर के फादर ये। ठीक है, हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना। पीयूष देखिए भाई का बेटा है ये, ठीक है, ये इसके सिस्टर इन लॉ, रंजना की सिस्टर इन लॉ, और ये ब्रदर है, तो फिर भाई का बेटा कौन होता है, नेफ्यू होता है या फिर ब्रदर्स सन। देखिए नेफ्यू दे रखा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 29 तक ही लिए हैं मैंने, अभी तो क्वेश्चन 22 चल रहा है, तो थोड़ा सा और करना है। इंट्रोड्यूसिंग रेशमा टू अ गेस्ट, बताइए या फिर एंड करें, या अच्छे से अगर मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं तो आपका ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये इंट्रोड्यूसिंग वाला, इंट्रोड्यूसिंग या पॉइंटिंग वाला, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर तो अभी तक हो ही गया होगा, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, अलग से नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो बच्चों एक बार और कर लेते हैं फिर। इंट्रोड्यूसिंग रेशमा टू अ गेस्ट, रेशमा, अच्छा रेशमा को तो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अ लेडी करिश्मा सेड, करिश्मा बोल रही है सेंटेंस को, करिश्मा जो बोलता है सेंटेंस को उसको लिखते हैं। सबसे पहले डॉटर ऑफ दे रखा है तो यहाँ से माई फादर इन लॉस डॉटर, करिश्मा, माई फादर इन लॉस डॉटर। देखिए फादर इन लॉ ऐसे ही तो बनेंगे, हस्बैंड के जो फादर होते हैं वो फादर इन लॉ, ये वाइफ हो जाएगी, और उसके डॉटर। आगे लिखा हुआ है शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉस डॉटर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक एंड हुआ है अभी तक, और आगे अब इसको कंटिन्यू कर दो, शी इज द डॉटर ऑफ। ठीक है,
जब ऑफ नहीं होता है यहाँ पर, तब जो फाइनल वाला पर्सन होता है वो ही स्टार्टिंग वाला बन जाता है। बट जहाँ पर ऑफ लगा रहता है तो हम सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं, पहले जितने भी ऑफ दे रखे होते हैं उनके बाद का सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो स्टार्टिंग का रह जाता है उसको बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, जैसे सी इज़ द डॉटर ऑफ। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देखिए माय फादर इन लॉस डॉटर, करिश्मा है, करिश्मा के फादर इन लॉस डॉटर, यहाँ तक कर लिया था एंड। और जैसे ही स्टार्टिंग वाला होता है फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं, सी इज़ द डॉटर ऑफ माय, ऐसे करना है। हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू करिश्मा। ठीक है, तो ये रेशमा थी यहाँ पर। रेशमा करिश्मा से कैसे रिलेट कर रही है। रेशमा कौन है, देखिए जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर है, उनकी बेटी है, तो ये हो जाएगी नीस हो जाएगी, या फिर हस्बैंड्स ब्रदर सॉरी हस्बैंड सिस्टर्स डॉटर हो जाएगी, नीस। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ अ लेडी वरुण, एक लेडी की तरफ वरुण इशारा करते हुए बोलता है डॉटर इन लॉ सोन। ठीक है, इसमें देखिए अब इसमें ऑफ नहीं है, इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इज होता है उसके बाद वाला सेंटेंस पढ़ना है, माय फादर इन लॉ सन्स, माय फादर इन लॉ, इसकी वाइफ होगी, उसके फादर जो होंगे वो फादर इन लॉ बनेंगे। फादर इन लॉ सन्स ओनली सिस्टर, माय फादर इन लॉ सन्स ओनली सिस्टर, ये हो जाएंगी सिस्टर्स। मदर इन लॉ, ये इसके मदर इन लॉ हो जाएंगी। ठीक है, और अब मैंने बताया था जब ऑफ नहीं होता है सेंटेंस में तो जो फाइनल वाला हमारा ये पर्सन निकल के आया वो ही स्टार्टिंग वाला हो जाता है, तो सी। तो इस लेडी की तरफ वरुण ने इशारा किया है। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू दैट लेडी, तो इस लेडी के लिए वरुण कौन है, इसका बेटा है, तो सन। ऑप्शन नंबर सी। तरीके को समझो, तरीका जो है वो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से कि जब वो ऑफ नहीं होता है सेंटेंस में तब कैसे इसको रिलेट करते हैं, और जब ऑफ होता है तो कैसे रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट अजय। अजय ने सेंटेंस बोला है, अजय सेड ओनली सन, ऑफ दे रखा है तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे। माय फादर्स डॉटर इन लॉ, माय फादर्स डॉटर इन लॉ। देखो इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, अजय का अगर कोई भाई होगा तो उसकी वाइफ होगी तो वो भी डॉटर इन लॉ बनेगी इसके फादर के लिए। तो दूसरा केस भी बना लेते हैं, यहाँ पे अजय के फादर हैं, इनकी डॉटर इन लॉ। या फिर एक केस ये भी बन सकता है, डायरेक्ट अजय की जो वाइफ होगी वो भी डॉटर इन लॉ रहेगी। देख लेते हैं जो भी केस रहेगा। माय फादर्स डॉटर इन लॉ, ऑफ वाला सेंटेंस है ये, तो देखिए इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे अब स्टार्टिंग वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक एंड हुआ है अभी, डॉटर इन लॉ, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माय, ओनली सन, तो इसका ओनली सन। जहाँ पर एंड हो रहा होता है वहीं पर हम बना देते हैं आगे वाले सेंटेंस को। हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत, इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट, तो यहाँ पर ये रजत है और ये रजत। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कैसे दे रखा है, पूछा गया है हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत। इस वाले केस में तो जो अजय है वो इसका फादर बन रहा है, अजय जो है कौन बन रहे हैं, फादर। और इस वाले केस में देखिए रजत कौन बन रहा, सॉरी अजय कौन बन रहे हैं, इसके अंकल, पैटर्नल अंकल बन रहे हैं वैसे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इधर फादर या फिर अंकल, इस तरीके के दोनों केस बनते हैं। ये था हमारा केस 1 और ये है केस 2। ठीक है, तो बच्चों घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हमारे ऑप्शन मैच करेंगे या नहीं। जैसे ही हम बिल्कुल अगर सही काम कर रहे हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो
ऑप्शन में हमें जरूर मिलेगा, वो भी सही फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार फिर से करके देखना, इसको समझ में आएगा आपके। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल राघव सेड, राघव है, राघव ने सेंटेंस बोला है सी इज माई फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली, ऑफ नहीं है तो फिर ऐसे ही शुरू करेंगे। इसके बाद जो भी है माई फादर्स मदर्स डॉटर, माई फादर्स मदर्स डॉटर, डॉटर्स ओनली ब्रदर्स डॉटर, ओनली ब्रदर्स डॉटर। ठीक है, अब इसमें ऑफ नहीं था तो जो फाइनल है वो ही स्टार्टिंग है, तो ये सी। ओके, जो गर्ल है वो ये है। अब पूछा है हाउ इज राघव्स फादर रिलेटेड टू दैट गर्ल, राघव के फादर उस गर्ल से कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है तो जो राघव के फादर हैं वो ही इसके फादर रहेंगे, तो वो कौन है, फादर बनेंगे इसके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ प्लेयर इन अ स्टेडियम संजना सेड, संजना। अब सेंटेंस संजना ने बोला है ही इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, इसमें भी नहीं है ऑफ तो इधर से ही शुरू करेंगे। इसके बाद देखेंगे माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन्स, माई पैटर्नल ग्रैंड मदर ओनली सन, पैटर्नल ग्रैंड मदर का ओनली बेटा ये खुद इनके फादर ही रहेंगे। ठीक है, ओनली सन्स ओनली सन इन लॉ। अब ये संजना है तो इसका हस्बैंड ओनली सन इन लॉ, तभी तो बनेंगे सन इन लॉस, ओनली सन इन लॉस सन। ठीक है, ये फाइन, जब ऑफ नहीं है सेंटेंस में तो जो फाइनल वाला पर्सन है वो ही स्टार्टिंग वाला पर्सन बनता है, तो यहाँ पर ही मतलब प्लेयर जो भी है, इस प्लेयर की तरफ उन्होंने पॉइंट किया है, इशारा किया है। हाउ इज दैट प्लेयर्स फादर रिलेटेड टू संजना, अब इस प्लेयर के जो फादर हैं वो संजना से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखिए प्लेयर के फादर ये हैं, ठीक है, और संजना इनकी वाइफ है, तो ये हस्बैंड हुए, तो संजना के हस्बैंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स सुमित अनुज सेड, अनुज ने सेंटेंस बोला है ही इज माई मदर्स फादर सन्स ब्रदर सन, कुछ भी ऑफ नहीं है, तो इसके बाद जो भी है माई मदर्स फादर्स सन, माई मदर्स फादर्स सन, माई मदर्स फादर सन्स ब्रदर्स सन, माई मदर्स फादर्स सन्स ब्रदर्स सन। ठीक है, ऑफ नहीं था तो फिर ये वाला पर्सन ये यहाँ पर है। ठीक है, मतलब सुमित है ये। अब आगे लिखा हुआ है इफ विनीता हु इज मैरिड टू कार्तिक इज द मदर ऑफ अनुज, ये इसकी मदर है विनीता, मैरिड टू कार्तिक, कार्तिक इज द मदर ऑफ, इफ विनीता हु इज मैरिड टू कार्तिक इज द मदर ऑफ अनुज देन हाउ इज विनीता रिलेटेड टू सुमित। अब हमें बताना है कि विनीता जो है सुमित की कौन है। ये देखिए, अब ये इसके फादर हैं, ठीक है, फादर की सिस्टर, ये सभी आपस में भाई बहन थे ये तीनों, ये वाले, तो फादर की सिस्टर कौन हुई, पैटर्नल आंट, ठीक है, या फिर फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फादर सिस्टर। जिस भी फॉर्म में आंसर दे रखा हो उसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का, सॉरी इस वाले टाइप का। इस टॉपिक में तो अभी एक और तरीके के क्वेश्चंस रह जाएंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर, ठीक है, दीपिका सेड, दीपिका सेड सी इज माई मदर इन लॉ ओनली सन नीस, नहीं है ऑफ तो इधर से शुरू करो।
इसके बाद देखो माई मदर इन लॉज ओनली सन स्नीज, माई मदर इन लॉज ओनली सन्स नीस, ओनली सन्स नीस, नीस मतलब भतीजी होती है, तो फिर ठीक है। देखिए माय मदर इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ, दीपिका की जो मदर इन लॉ हैं उनका ओनली बेटा है, अब उनकी नीस बनानी है, तो फिर या तो भाई की बेटी होती तो नीस बनती, तो फिर और ये अगर ओनली सन है तो फिर ये इसकी सिस्टर ही रहेगी, सिस्टर की बेटी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला है वही फाइनल वाला होता है, तो ये सी हो गई, मतलब गर्ल हो गई कॉलेज वाली। हाउ इज़ दैट गर्ल्स मदर रिलेटेड टू दीपिका, तो ये दीपिका के लिए इसकी मदर कौन है, ये दोनों आपस में कौन है ये बताना है, तो ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ हैं, वैसे तो बताना है कि दीपिका के लिए इसकी मदर कौन है। ठीक है, तो ये सिस्टर इन लॉ है या फिर हस्बैंड सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉ आंसर दे रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन 29 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन बीच में मिस हो गया हो, तो ऐसी बात नहीं है, वो स्लाइड बनाने में कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इतने से भी आपका काम हो सकता है आसानी से। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। कौन से? कोडेड ब्लड रिलेशन, लास्ट टाइप बचेगा इसका, कोडेड ब्लड रिलेशंस। ठीक है, टाइप 3 ब्लड रिलेशंस, कोडेड ब्लड रिलेशंस। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन समझ में आए हों टाइप 2 के सभी क्वेश्चंस, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस तभी आपके पास आएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडेड ब्लड रिलेशन के साथ। चलिए, थैंक यू।